एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस को और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इन 5 में से कौन सा क्वेश्चंस आपका हुआ और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। यानी आपको बताना है 5 में से कितने क्वेश्चंस आप कर लेते अगर 50 में से ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है स्ट्रोक का कोड इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रोक का कोड इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लूटन का कोड इन्होंने ये लिखा हुआ है। आपको बताना है कि जो चार्ज है उसका कोड यहाँ पे कौन सा आएगा। आंसर बिल्कुल आपका लिखा हुआ है आंसर, लेकिन आपको बताना है कि कैसे ये आएगा। तो एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आंसर आपका आता है तो 1 मार्क्स आपकी पक्के हैं। देखिए स्ट्रोक को कैसे इन्होंने लिखा होगा, STROKE। इनको इन्होंने नंबरिंग दिया हुआ है कि इसको इन्होंने 23 लिखा हुआ है, उसके बाद इसको इन्होंने 17 लिखा है, फिर इन्होंने 13 लिखा हुआ है, फिर इन्होंने इसे 10 लिखा हुआ है, फिर आपका 8 लिखा हुआ है और फिर 9 लिखा हुआ है। अगर आप स्ट्रोक की नंबरिंग करोगे तो एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है, बी टी 20 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, के 11 पे आता है और ये 5 आएगा। अगर आप क्रॉस में सबको ऐड करोगे, क्रॉस में यानी ये एस के साथ यानी 19 + 9 करोगे कितना आएगा, 28। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, टी। टी को उससे पहले नंबर यानी टी में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ोगे तो भी आपका कितना आएगा, 28। यानी जो फर्स्ट है और जो लास्ट नंबर है उन दोनों का जो सम है आप लिख सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, नंबर और जो उनका सम है वो कितना है, 28 आना चाहिए। ये हमारा इसका लॉजिक है। तो यहाँ पे इसी तरह हमें चार्ज का बताना है, तो चार्ज को CHARGE। चार्ज का कोड अगर देखें तो फर्स्ट वाला राइट आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए चार्ज कितने पे आता है, 3 पे, या आता है 8 पे, या आता है 1 पे, या आता है 18 पे, या आता है 7 पे और या आता है हमारा 5 पे। यानी जो सम है वो कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो हमें 28 में से, या आप कह सकते हो कि हम माइनस करना है, तो 28 में आना चाहिए, तो इसके लिए हमें 25 चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो H यानी 8 में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए। इसके बाद 1 से लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 27 चाहिए। उसके बाद 18 में से हमें 28 लाने के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए। उसके बाद G यानी 7 से 28 लाने के लिए हमें 21 चाहिए। और लास्ट वाले देखो आपका E यानी 5 से लाने के लिए कितना चाहिए हमें, 23 चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 मैच करा, 23 21 9, 23 21। ठीक है, इसमें 10 आएगा। ठीक है, जहाँ पे 9 है ना वहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे 18 में 28 लाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 23 21 10 27 20 और 25, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो थोड़ा सा लॉजिक इसका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि प्रिंट से कैसे लिखा हुआ है। एक बार खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और फिर यहाँ पे देखना है कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्लोज से आपको लाना है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट आंसर दिया तो है, लेकिन कैसे आएगा ये आपको देखना है। तो कैसे इन्होंने लिखा होगा प्रिंट को, देखो PRINT को इन्होंने क्या लिखा है, TWRIP। सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया हम क्लोज को। तो देखो यहाँ पे जो P है उनको इन्होंने लास्ट में लिखा है, जो T है लास्ट वाले को शुरू में लिखा है। ठीक है, उसके बाद R से W कितना करा है, +5। इसके बाद इसका जो है इसका अपोजिट किया है थर्ड वाले नंबर का, और यहाँ से 14 में से -5 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक है कि फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, और जो सेकंड नंबर उसमें +5, थर्ड नंबर में अपोजिट और फोर्थ वाले को -5 करना है। तो क्या ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, क्लोज में हम देखेंगे। तो CLOS और E। C कितने पे आता है, 3 पे, तो C को तो हमें क्या लिखना है, लास्ट में, और लास्ट वाले को क्या लिखना है, शुरू में। इसमें करना है -5, इसका अपोजिट लिखना है। L का उल्टा क्या होता है, वो अपोजिट, यानी 27 ऐड होना चाहिए। और इसमें आपका क्या करना है, +5 करना है। यहाँ पे सेकंड वाले में +5 करना है और इस वाले में -5 करना है। तो L में +5 करेंगे तो क्या आएगा आपका, L में +5 करेंगे तो क्या आएगा आपका Q। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, L आता है 12 पे। यह आता है 19 में, 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14, 14 पे क्या आता है, N आता है। तो इसलिए EQLNC यानी ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला ठीक था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि एक टेस्ट है जिसमें तिवारी ने स्कोर किया है 25% मार्क्स और वो फेल हो जाता है 64 नंबर से। आप बोल सकते हो पास, अगर पास परसेंटेज निकालना है
तो पास वो कैसे हो सकता था? पास हो सकता था अगर उसके 25% है तो 64 नंबर से वो फेल हो जाता। अगर उसको 64 नंबर हम दे देते तो पास हो जाता है। दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि अगर वो 40% स्कोर करता, ठीक है, तो उसको जो पासिंग मार्क्स है उससे 32% ज़्यादा है। मतलब अगर दूसरी कंडीशन देखें तो यहाँ पे 40% उसको आते हैं, पास हो जाता है, लेकिन उसके जितने पास मार्क्स हैं उससे 32 ज़्यादा लेता है। अगर 40 में से हम 32 निकाल देते तो उसका पासिंग आ जाता है। तो दोनों का कंडीशन सेम तो है, दोनों की जो कहने का मतलब वो सेम है ना। अगर 25% आता है तो 64 नंबर से फेल होता है, 64 नंबर उसे देते तो पास हो जाता 25% में। दूसरे में ये है कि 40% में अगर हम 32 निकालते तो हमें पता चल जाता कि कितने नंबर पे वो पास हो गया। तो दोनों की कंडीशन सेम है। कंडीशन सेम है तो आप निकाल दो यहाँ पे कि जितने नंबर हैं उसका 25%, जितने नंबर है उसका 40%। तो आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 64 में से 32 इधर आ जाएगा और 40% इसे निकालो, इसको उधर कर देंगे तो 64 माइनस 32 प्लस 32 हो जाएगा। इधर आके साइन साइन और ये 40% यानी x मल्टीप्लाई 40% का मतलब 40/100 माइनस x मल्टीप्लाई 25% यानी 25/100। तो यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9 96। इससे काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25 से 4 बार, ठीक है, 4 बार। तो अगर हम काटेंगे क्रॉस तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 2x/5 माइनस के x/4, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 20। तो इसको ज़रा हम अब यहाँ से ऊपर को करते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। हमारा आ जाएगा 96 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8x और माइनस हमारा यानी एलसीएम 4 है और यहाँ पे क्या आएगा 8x माइनस 5x। तो ये 20 इधर जाएगा, 9x मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 3x। तो 3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, 96 मल्टीप्लाई 20, क्या लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में 3, 3 से 96 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6 यानी 32 दूनी कितना होता है 64, 64 का मतलब 640, 640 नंबर का उसका टोटल हो जाएगा 640। तो 640, लेकिन हमें क्या करना है पास परसेंटेज निकालनी है। तो जो x की वैल्यू है ना वो किसी एक कंडीशन में रख दो। अगर आप फर्स्ट वाले में रखते हो तो ठीक है, x वाले में फर्स्ट वाले में लिखो तो ये 640 का इस वाले में रखते हैं परसेंटेज, 640 का 25% यानी 1/4 कर दो और प्लस आप कितना कर दो 64। तो 4 से कट जाएगा कितने बार, 4 एकम 4, 4 सिंग 160। तो 160 और प्लस आपका कितना हो गया 64 इक्वल टू कितना आएगा 6 6 6 12 और एक 224। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होना था और ये आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चंस है जहाँ पे थोड़ा टाइम लगना था। कैलकुलेशंस अगर ठीक है तो तभी आप कर पाओगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को यहाँ पे करना था क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, इसमें हमें क्या बताना, ऑड वन बताना है, यानी एक इन चारों में से एक डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट हमारा सेकंड वाला है, लेकिन सेकंड वाला कैसा आएगा ये चीज़ देखो यहाँ पे। सेकंड वाला हमें अलग निकालना, बाकी सबको कॉमन। तो आप देखोगे यहाँ पे यानी फर्स्ट 1 2 3 4 5, जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट वाले का नंबर यानी फोर्थ वाले के बाद फर्स्ट आएगा। देखो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी जो फोर्थ वाला है वो उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा, आ रहा है। फोर्थ वाले के बाद फर्स्ट वाला आ रहा है। तो तीनों कंडीशन तीनों में ये लग रहा है। इसमें देखो फोर्थ वाले के बाद फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो इसलिए ये गलत है। बाकी चीज़ें भी देखो क्या हो रहा है। उसके बाद जो आपका पहली कंडीशन ये ठीक है, इस पहली कंडीशन के हिसाब से ही हमारा सेकंड गलत है। लेकिन और भी देख लेते हैं। ओ के बाद ये आ रहा है यानी आपका +2 हो रहा है। जी के बाद ये आ रहा है यानी +2 हो रहा है, मैच कर रहा है। यू के बाद +2 आ रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब ये चीज़ भी हो गया, ये कंडीशन भी मैच कर रही तीनों में। अगले कंडीशन ये कैसा आया, जो आपका क्यू है, क्यू में कितना जोड़ा है +7, ठीक है। उसके बाद देखो आई में कितना जोड़ा है +7, डब्लू में कितना जोड़ा है +7। तो इस टाइप से हमारे तीनों जो हैं सेम कंडीशंस को बता रहा है और जो बी वाला है वो इस टाइप से हमारा अलग हो जाएगा। तो ये ऑड वन फाइंड करना था, तो ऑड वन आपका सेकंड वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी तरह बिल्कुल आपका मैच करता हुआ एक देखना है।
ठीक है। तो कैसे ये आया होगा, इसका फोर्थ वाला। तो एक बार खुद से पाँचों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, उसके बाद सॉल्यूशन देखना था। तो यहाँ पे देखो हमें 17 का, अब देखोगे ना 25 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 170, यानी इसका ये क्या है 10 गुना है, इसका ये 10 है। तो इसका मतलब इस नंबर से हमें किसी तरह 10 लाना है। तो अगर आपको बोला जाए कि 2 और 5 से 10 कैसे लाओगे, तो आप क्या करोगे, 2 और 5 को एक बार जोड़ दोगे, कितना आ रहा 7, एक बार 2 और 5 का डिफरेंस निकालोगे, तो कितना आ रहा 3। तो इस टाइप से हमारा दोनों को जोड़ोगे 7 + 10 3, तो 10 आ जाएगा। तो वो उस 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर की। क्या ये चीज़ आपका फोर्थ वाले में हो रहा नहीं हो रहा है? अगर हम देखें 3 और 6 है, पहले हमने इसे जोड़ा, कितना आ रहा 9, फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा 3, फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा 12, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी फिर दूसरे नंबर से यानी 12 से, तो जाके हमारा आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर। तो ये इसका लॉजिक था। पांचों क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा कमेंट सेक्शन बताइए, और पांचों क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते तो कितने क्वेश्चन आप कर लेते वो भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी तरह सेकंड वीडियो में, बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।